बच्चों, अगले 3 से लेके 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। ना कोई इंस्टाग्राम स्ट्रीक, ना ही कोई स्नैपचैट स्टोरी, ना ही कोई ट्रेंड को फॉलो करना और ना ही कोई वेब सीरीज को बिंग वॉच करना। रील्स आई है, टिकटॉक और ये शॉर्ट्स, जब से ये हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, तब से आपका जो अटेंशन स्पैन है उसकी पूरी धज्जियां हो गई। सोशल मीडिया की एंजाइटी हमारे दौर के सबसे बड़े खतरों में से एक है। Yeah, it's, I mean, whatever good it does, the cons are immense. क्योंकि अगर आपने 3 से लेके 6 महीने खुद को दे दिए तो जीवन भर के लिए अपने आप को, खुद को थैंक यू बोलोगे। पर यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना नहीं। आप सबने ये जरूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में सोचा होगा। आप सभी ने अपने दोस्तों को बोला होगा कि यार जिम जाएंगे, फिट होंगे, यार पढ़ाई पे ध्यान देंगे, यार ये सब बेकार की चीजें नहीं करेंगे। लेकिन हर 10 में से जो 10 बच्चे ये प्रॉमिस करते हैं, ये बातें करते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होता है जो एक्चुअली पे इस पे अमल करता है। लेकिन अगर 10 में से 10 लोगों को ये करना हो कि भैया 3 से लेके 6 महीने गायब हो जाएं और फिर वापस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दुनिया के सामने आए, तो क्या करना होगा ऐसा कि जो सोचा है वो करें भी। क्या हो, कितना मजा आया अगर 10 में से 10 जो ये सोच रहे हैं वो सब ये करे भी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यही सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी सर नीचे करके सिर्फ फोकस करके काम करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आप भी जानते हो कि आप पूरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जिससे आपको खुद पे प्राउड फील हो या आपके पेरेंट्स को। आप भी समझदार हो कि आपको क्यों ये सब चीजें क्विट करके अपने आप पे काम करना शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर खुद पे प्राउड फील होना चाहते हो तो आओ चलते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि डिसअपीयर होने का मतलब एक्चुअली में क्या है। डिसअपीयर होने का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। फोन, रील्स, हर एक स्क्रॉल से आप अपने गोल से दूर भागते जा रहे हो और प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आपका लाइफ में गोल ही नहीं होता। बस ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, उनका यूज कर रहे हो, उनको कंज्यूम कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले करो डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि आपको अपना स्क्रीन टाइम करना होगा कम, अपने फोन से ब्रेक लो और ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन एक्टिविटीज पे ध्यान दो। बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अगर आपका कोई काम, जैसे मेरा काम डिजिटल रहना है, मैं इससे पैसा कमाता हूं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में ये डिजिटल प्रेजेंस कोई पैसा कमा के नहीं दे रही है तो उसके लिए ये एक्चुअली में बहुत जरूरी है कि वो डिजिटल डिटॉक्स करे। सबसे पहले एक व्हाइट पेपर लो और उस पर लिखो कि 6 महीने के बाद मुझे एक्चुअली में क्या अचीव करना है। टॉपर बनना है या अच्छी बॉडी चाहिए या मुझे अपना मोटापा कम करना है या जो भी आपको चाहिए, व्हाइट पेपर पे बड़ा बड़ा लिखो और सामने जहां भी पढ़ने बैठते हो दीवार पे चिपकाओ अभी इसी वक्त। ऐसी जगह चिपकाना कि सुबह उठते ही दिखे, ताकि आप जब उठो तो आपको ये याद आए कि आप आज एक्चुअली में क्यों उठे हो, क्योंकि मुझे उस गोल के तरफ बढ़ना है, मुझे उस गोल के करीब जाना है। अब अगर आपने ऐसा किया तो आपको पता है कि आपका गोल क्या, आपको पता है कि 6 महीने बाद आप अपने आप को कहां देखने चाहते हो। तो अब बात आती है एनवायरनमेंट बनाना होगा ऐसा कि आप अपने गोल की तरफ और स्पीड से और डबल एक्सेलरेशन से एक्चुअली बढ़ सको। आपका रूम सिर्फ सोने के लिए नहीं है। अपने रूम में एक ऐसी जगह बनाओ जहां बैठ के आप पढ़ाई कर सको, उस एरिया के आसपास आप वर्कआउट कर सको, बेसिक एक्सरसाइज कर सको, जर्नलिंग कर सको। शायद ये सब चीजें आपको बोरिंग लग रही होंगी, है ना, तभी तो ये करना मुश्किल है और दुनिया के बहुत कम परसेंटेज बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपको बहुत स्ट्रांग और अनबीटेबल बनाएंगी। और इन सब में एक बात याद रखना कि मोटिवेशन आपको हो सकता है इन वीडियो से, यूट्यूब से मिल जाए, लेकिन डिसिप्लिन आपको खुद लेके आना पड़ेगा, वो किसी वीडियो से मिल ही नहीं सकता है। जब अलार्म बजे और उठने का मन ना करे तब भी आप उठो, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। जब दुनिया में सब कोई बिंग वॉच कर रहे हैं, वेब सीरीज बहुत वायरल हो रखी है और वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी, सब वो देख रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त भी फोकस्ड हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये है एक्चुअली में अनबीटेबल एटीट्यूड। तो सोच के चलना ये सब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आसान होता तो सब कर रहे होते। तो आपको अगर दुनिया से अलग स्टैंड आउट होना है तो उनसे वो सब अलग करना पड़ेगा जो वो सब नहीं कर रहे हैं। एक डेटा के हिसाब से 52% लोग अपने गोल को लेकर मोटिवेटेड तो हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली में उस गोल को अचीव करने के लिए रोज कुछ कर रहे हैं।
52 में से 14, मैं उन 48 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनके लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है। जिनका गोल है उसमें से भी 14% लोग ही सिर्फ रोज उठ रहे हैं, डिसिप्लिन जीवन जी रहे हैं और अपने गोल की तरफ रोज एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन खटाक से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। इन 14% में भी कुछ लोग अभी बीच में हट जाएंगे, फोकस डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्शन आएगी, लेकिन एंड तक जो फोकस रहेगा, टिका रहेगा, वही अपने गोल तक पहुंच पाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी ऐड करना चाहूंगा। एक रेस हुई 100 लोगों की, जिसमें सबको बोला गया कि बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, जो एंड तक जा पाएगा वो जीतेगा। उस 100 में से 99 लोग एक्चुअली में उस रेस में या तो बीच में छोड़ के चले गए या थक गए, लेकिन एक अकेला इंसान था जो भागता रहा, दौड़ता रहा और एंड में जाके जीत गया। जब उसे पूछा गया कि भाई तेरे में ऐसा क्या खास था, तो आपको पता उसका रिप्लाई क्या था? वो कहता आ। यानी कि वो ना तो सुन सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था, तो ना ही उसने दुनिया की बात सुनी कि ये रेस मुश्किल है। बस वो चलता गया, रोज चलता गया, भागता गया, दौड़ता गया, और ना ही उसने कोई बेकार के बहाने मारे कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। रोज उठता था, लोगों की बात नहीं सुनता था, दौड़ता था, भागता था और एक दिन रेस जीत गया, गोल तक पहुंच गया। तो लीडर वही बनता है भाई जो दुनिया से अलग है, फोकस रहता है। तो आपको भी उन चीजों से दूर भागना है जो एक्चुअली में आपके फोकस को ब्रेक कर रहे हैं। तो इसलिए अपना रूटीन फिक्स करो, सुबह जल्दी उठो, टाइम फिक्स करो, अपना पढ़ाई का फिक्स टाइम करो कि मैं इतने बजे ही पढ़ूंगा, अपनी एक्सरसाइज का, फिटनेस का फिक्स टाइम करो, जर्नलिंग का फिक्स टाइम करो कि मैं इतने बजे ही ये काम करूंगा। कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी फिक्स टाइम करो, फिक्स डे करो। अपने गोल के हिसाब से एक प्रोग्राम बनाओ कि मुझे क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे अचीव करना है। ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो चीजें आप लिखते चले जाओगे, अगर वो अचीव होते चली जाएंगी तो आगे के लिए आपको और ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगी, कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। अपनी प्रोग्रेस को लिखो, ट्रैक करो कि आप कल कहां थे, आज कहां हो और कल कहां होने वाले हो, इसको ट्रैक करो। रोज की प्रोग्रेस देखोगे, आपने देखा होगा जिम में लोग रोज शीशे के सामने अपने आप की प्रोग्रेस देखते हैं, यही आप पढ़ाई में भी कर सकते हो। और अपने रूटीन को बाकी लोगों के रूटीन से अलग बनाओ। अगर लोग रोज सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 6 बजे उठो। ऑब्वियसली बात है, नींद लेना बहुत जरूरी है, तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आपको रात को जल्दी भी सोना होगा। सब रात को लेट सो रहे हैं, आप जल्दी सो, और सब लेट उठ रहे हैं, आप जल्दी उठो। आपको दुनिया से अलग रूटीन बनाना होगा। आपको एक बात बताऊं, जब आपका रूटीन दुनिया से अलग होता है ना, तो अंदर से एक मोटिवेशन भी आती है कि यार ये सब लोग कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मेरे को देखो, तो वो एक मोटिवेशन। और जब दूसरे लोग भी आपके बारे में बात करने लग जाता है कि यार ये तो छोले भटूरे भी नहीं खाता, यार ये तो जंक फूड भी नहीं खाता, यार ये तो सुबह भी जल्दी उठता है, यार ये तो सोता भी जल्दी है, ये तो कितना डिसिप्लिन्ड है, तो वो वहाँ पे आपको चीज़ें और मोटिवेट करेंगी और ऐड ऑन्स होंगे। अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका दिमाग बहुत क्रेजी तरीके से चलता है भाई। माइकल जॉर्डन जी के बारे में, आई होप आप उनको जानते होंगे, उनके बारे में बात बताता हूँ। उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन कही थी कि मैं बार बार फेल हुआ, इसलिए मैं जीता। मैं बार बार फेल हुआ और उस फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा। दैट इज वाई मैं एक्चुअली में आज कामयाब हुआ हूं। तो इसका मतलब है कि फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर्स तो लाइफ में आएंगे, लेकिन उनसे भी सीखो कि मैं आज फेल हुआ हूं, कल मैं दोबारा फेल होऊंगा, लेकिन कम बुरी तरीके से फेल होऊंगा, फिर उसके बाद और कम बुरी तरीके से फेल होऊंगा, एंड फाइनली मैं एक्चुअली में जीतूंगा ही जीतूंगा। एंड अपनी आइडेंटिटी को बदलो। क्या आप अपने आप से अगर एक सवाल पूछो कि क्या मुझे जैसे जीना चाहिए, क्या मैं वैसे जी रहा हूं? अगर आंसर नहीं है तो भाई साहब आइडेंटिटी बदलने का समय आ गया है। अगर आप की ही पर्सनैलिटी आपको रोक रही है तो उसको अपग्रेड कर दो। नए लोगों से मिलो, नए एनवायरनमेंट में रहो, ऐसे लोगों से मिलो जिनसे आप कुछ नया सीख सको। जब ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी और जिस जगहों पे डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली खत्म होंगी। कहते हैं ना, संगति का असर होता है, और इस बात में कोई दो राहें नहीं। और आपको पता हो, इस पूरी जर्नी में एक चीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली, एक सीक्रेट वेपन, जो कि है साइलेंस। अपनी मेहनत करते चले हो, लेकिन सबको दिखाओ मत। जिम में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है उसकी फोटोज डालना, पढ़ाई की रील्स डालना। अगर उससे आपकी लाइफ में कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई ऐड ऑन नहीं हो रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, उससे आप अर्न करते हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि अगर आप ये सब पोस्ट करने वाले हो, वैसे भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लोग आपसे जलेंगे ही। लेकिन अगर आप कुछ महीने या साल बाद एक बेटर अपग्रेड वर्जन के साथ वापस आते हो, आसपास के लोगों में वो बदलाव अपने आप उनको महसूस होगा, और वो जो ऑरा होगा ना भाई साहब, उसका कोई मैच नहीं है। तो रोज अपने आप को बेहतर करो, रोज दिन पर दिन काम करो। आपकी प्रेजेंस, जब बदलाव आएगा ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ लोग खुद बोलना शुरू होंगे कि वो बदलाव फील करेंगे, और आपको खुद पे प्राउड फील होना शुरू हो जाएगा। एक बात और कहूंगा इसमें कि आप लोगों के ना वैलिडेशन का वेट मत करो। मैं ये मानता हूं कि हम राजमा चावल नहीं है, हम सबको खुश नहीं कर सकते।
आप जो भी काम करते हो आप ये देखते हो कि यार वैलिडेशन है कि नहीं है, लोग मुझे किस नज़रिए से देखेंगे। सबका नज़रिया अलग है, नज़रिया सब्जेक्टिव होता है, किसी का अच्छा है तो किसी का बुरा है। अगर आपकी निगाह में वो काम अच्छा है, दिल से पूछो तो करते चले जाओ, रोज़ बेहतर बनो। फिर अभी तो लोग आपको बोलेंगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन यकीन मानो एक समय आएगा जब आपसे लोग पूछेंगे कैसे कर रहा है। यकीन मानो अगर आपने ये सब किया तो क्या होगा, अगर आपने अपने आप को 3 से लेकर 6 महीने दे दिए, आपकी बॉडी बेहतर होगी, आपका फोकस बेहतर होगा। भाई साहब फोकस स्टील जैसा बन जाएगा। और सच बता रहा हूँ, आप एक नए इंसान होगे, अपना बेहतर वर्जन होगे, आपका खुद का 2.0 होगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की छोड़ो भाई, आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि मैंने 3 से लेकर 6 महीने अपने आप को दिए। ये ना अगर मैंने काश पहले दिए होते, अब मैंने दिए और अब मैं कितना बेहतर फील कर रहा हूँ। आपको बैम्बू के बारे में पता है, पहले 5 साल जमीन के अंदर साइलेंटली ग्रो करता रहता है, फिर भाई साहब खटाक से 1 साल में 60 फीट जितना ऊंचा हो जाता है। आपकी मेहनत भी ऐसे ही है, साइलेंटली काम करते रहो जमीन के अंदर, बस एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपको पहचानेगी। और 60 फीट की ऊंचाई क्या, 700 फीट की ऊंचाई भी अगर आप अचीव कर लोगे ना, तो कोई उसमें दो राहें नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बस बातें सुनते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे जो इस पे एक्चुअली एक्शन लेंगे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे? अगर आप अगले 3 से लेकर 6 महीने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल ट्रांसफॉर्म, और 3 महीने से लेकर 6 महीने जब आपको लगे, आप वापस से इस वीडियो में आएंगे और इस वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर लिया है। और अगर आपने अपनी लाइफ को हाल ही में ट्रांसफॉर्म किया है तो यहां कमेंट करके जरूर बताना, ताकि बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। और उस दोस्त को भी ये वीडियो भेज देना जो कहता है कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, लेकिन उसका आज तक वो कल आया ही नहीं। तो शुरुआत करो एक कमेंट से और इस जर्नी को शुरू करो, और खत्म भी एक कमेंट से करेंगे। प्रॉमिस करो। कमेंट सेक्शन पे मिलते हैं। लव यू।